कच्चे के डाकुओं के पक्के बंदोबस्त का फैसला, अहलकारों के कातिलों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने पुलिस को बड़ा टारगेट दे दिया, कहा कोताही हुई गलती का इजाला जरूर होगा, आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। वजीर आला पंजाब रहीम यार खान चली गई। डाकुओं के हमले में जख्मी अहलकारों की अयादत, शोहदा के अहले खाना और बच्चों से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा हर जान कीमती है, अहलकारों की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। जख्मी जवान ने कहा हौसले बुलंद हैं, ठीक होते ही डाकुओं का मुकाबला करेंगे। वजीर आला पंजाब का सोगवार खानदान की भरपूर किफालत का ऐलान, बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी उमूर पर इजलास, वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। कच्चे के डाकुओं ने मखवी अहलकार की वीडियो जारी कर दी। रिहाई के बदले इलाका खाली करके कैंप खत्म करने का मुतालिबा, मखवी अहलकार की रिहा कराने की अपील। कच्चे के डाकुओं की एक और वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में डाकुओं को फसलों में पुलिस के इंतजार में देखा जा सकता है। पुलिस अहलकारों की शहादत का मुकदमा थाना माचका में दर्ज। कोश, शर, सेलरा और इंधड़ गैंग के 131 डाकू नामजद। कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने 20 डाकुओं के नाम और तस्वीरें जारी कर दी। व्हाट्सएप नंबर भी जारी, तफसील देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। डाकू के हमले में शहीद अहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन, नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में अहम बैठक। आसिफ जरदारी मौलाना से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। आसिफ जरदारी ने मौलाना को बंदूक का तोहफा पेश किया। उधर PTI और JUI एक। पार्लियामेंट में मुमकिना कानून साजी पर कमेटियां तश्कील दे दी। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गोहर और अब्दुल गफूर हैदरी शामिल। सेनेट में शिबली फराज और कामरान मुर्तजा मामला देखेंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के फोन का फॉरेंसिक तजिया कर लिया गया। अलीमा खान का पार्टी में असर रसूख, बुशरा बीबी से तनाज़ा भी आश्कार। 23 जून को अलीमा खान ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा। बुशरा बीबी के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को हिदायत दी बुशरा बीबी के पैगाम की तशहीर ना की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थीं। अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू ने भांडा फोड़ दिया। PTI पर कब्जे की जंग जारी है। बुशरा बीबी और अलीमा खान पार्टी पर अपना अपना कंट्रोल चाहती हैं। तहरीक इंतशार में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं। 2 अरब से ज़ायद लागत के मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा खरीदारियों पर शफाफ तरीक़ाकार राइज करने के इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का मंसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। 1 माह में मंसूबे की तकमील की हिदायत। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से फौरी इकदाम का मुतालबा। बानी PTI का अडियाला जेल में तिबी मुआयना डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने किया। 1 घंटे तक चेकअप किया गया। तिबी मुआयने के बाद डॉक्टर वापस चले गए। डोनर्स ने बनाया है, वो भी डोनर्स ने बनाया है। ये तो टैक्स के पैसों से बनना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल कोई साइबर नाइफ दिखा रहा है तो हुकूमत ना वफाक की ना सूबे की, उसका एक पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ के तालीमी इदारों में, यहाँ के अस्पतालों में ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है तो पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। कराची के अस्पताल और तालीमी इदारे टैक्स से चलते हैं। इन पर विफाक और सूबाई हुकूमत का पैसा नहीं लग रहा। कराची टैक्स भी दे रहा है और खैरात भी, मगर खुद खैरात पर पल रहा है। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब, कहा कराची को किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं। शहर पूरे मुल्क में टैक्स का 70% देता है। सिंध हुकूमत खुश नसीब है, उसे कराची मिला।
सिंध के सीनियर वसी शजीली मेमन ने खालिद मकबूल सदीकी का बयान हकीकत के बरक्स और हसद का नतीजा करार दे दिया। कहा, कराची के 3 बड़े अस्पतालों को बाकायदा फंड्स दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत अब तक 157 अरब रुपए जारी कर चुकी। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह बोले, कराची ने बड़ा खून खराबा और कत्लो गारत देख ली। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खालिद मकबूल सदीकी का जिना अस्पताल से मुतालिक बयान मुज़ाहिका खेज है। अदालत को उम्मीद नहीं मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव केस पर तवज्जो देगा। अजहर मशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत का जवाब कमजोर करार दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, फरीकैन के मामले पर बेहिसी अफसोसनाक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तवक्को है मामले पर वजीर आजम से मुलाकात होगी। रावलपिंडी स्टेडियम बॉलर्स का शमशान बन गया। कौमी टीम का 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला भी गलत साबित हुआ। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान पर 117 रन की बढ़तरी। मुशफिकुर रहीम के शानदार 191 रन। शादमान इस्लाम ने 93 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन आफरीदी टेल एंडर्स पर हाथ साफ करके खुश, 2 विकेटें लेने में कामयाब। नसीम शाह ने 3, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में पहली विकेट भी गिर गई। साइम अयूब 1 स्कोर बनाकर चलते बने। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक 5वें दिन का खेल शुरू करेंगे। पाकिस्तान ने 23 रन बना लिए। बांग्लादेश की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 94 रन दरकार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में चौथे दिन का खेल देखा। शाहीन आफरीदी बाबा और शाहिद आफरीदी नाना बन गए। शाहीन आफरीदी की बेटे की पैदाइश, खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन आफरीदी पिंडी टेस्ट खत्म होते ही कराची के लिए रवाना हो गए। बेटे की पैदाइश पर शाहीन आफरीदी का नए अंदाज में जश्न, बच्चे को झूला देने के अंदाज में जश्न मनाया। 9 मई के जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है। मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, मगर पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं। नाराजगी के नाम पर किसी सूरत दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते। बिजली के मसाइल हल करके आवाम को रिलीफ देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से मुताल्लिक खबरों पर मुलाजिमीन में तशवीश की लहर। हुकूमत से स्टोर बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। मुलाजिमीन और रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ में मुलाकात तय। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर का कहना है, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं, रीस्ट्रक्चर किया जा रहा। हुकूमत की कोशिश है अशिया पर दी गई सब्सिडी मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना नाअहल हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसीज का वाज़ेह सबूत है। यूटिलिटी स्टोर गरीब आवाम के लिए रिलीफ का वाहिद जरिया था। मॉनसून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। 25 से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान और सिंध के माहीगीर समंदर में ना जाएं। 27 से 30 अगस्त तक एहतियात बरतने का मशवरा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मीरपुर खास, झड्डू और मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बिजली की फ्राहमी मुतासिर। बांग्लादेश में तूफानी बारिश और बदतरीन सैलाब से तबाही। हादसात में अमवात की तादाद 15 हो गई। 11 अजला में बदतरीन सूरत हाल। 45 लाख अफराद मुतासिर। 11 लाख बिजली से महरूम। ढाका और चट्टागांग के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। वसी इलाका ज़ेर-ए-आब, आबादियाँ पानी में डूब गईं। बांग्लादेशी अवाम ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मोदी हुकूमत पर बरहम। भारत के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा। ईरान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन। कनकोट में एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 6 ज़ायरीन की नमाज जनाजा। ज़िला इंतजामिया के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
ईरान से मैयतें लेकर C-130 तैयारा जैकबाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। फजाई अड्डे पर नमाज जनाजा अदा की गई। सिंध हुकूमत के हुकाम की शिरकत। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने मैयतें वसूल की। जख्मी जायरीन भी खसूसी परवाज से जैकबाबाद पहुंचे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने का इंकिशाफ। पोलैंड से भारत वापस जाते हुए फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। भारतीय वजीर आजम के जहाज़ ने 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। त्यारा चित्राल से दाखिल होकर लाहौर से होता हुआ भारत अमृतसर रवाना हुआ। बालाज टीपू कत्ल केस के मुल्जिम एहसन शाह की हलाकत का मुकदमा थाना शादबाग में दर्ज। इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर फायरिंग की दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक CIA टीम मुल्जिम एहसन को शादबाग निशानदही के लिए लेकर जा रही थी। कब्रिस्तान में पहले से मौजूद मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन। 20,100 फीट की बुलंदी पर 7 कोहपेमाओं को रेस्क्यू किया गया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहपेमा शामिल। कोहपेमा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने तमाम कोहपेमाओं को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कोहपेमाओं ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। डाकुओं की पनाहगाह कच्चा कहाँ है, कौन कौन सा जिला शामिल है और ये नाम क्यों पड़ा, इलाके की जमीन किसकी मलकियत है, लुटेरों से निजात किस तरह मुमकिन होगी। लड़ाई झगड़ों से भरे इस खित्ते की तफसीलात मंजरेआम पर मुख्तलिफ सवालों का जवाब बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में मौजूद। लाहौर में दाता गंज बख्श के 3 रोज़ा उर्स का आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रस्म चादर पोशी की। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात। दफ्तरी औकात कार के बाद नो बॉस। ऑस्ट्रेलिया में नया कानून नाफिज, राइट टू डिस्कनेक्ट का नाम दे दिया गया। भारत के महाराजा ट्रॉफी में T20 का मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया। एक ही मैच के फैसले के लिए 3 सुपर ओवर कराए गए। बेंगलुरु ब्लास्टर्स और अब्डी टाइगर्स में मैच 164 रन पर बराबर हुआ। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 10-10 रन बनाए। दूसरे सुपर ओवर में 8-8 स्कोर बने। तीसरे सुपर ओवर में अब्डी टाइगर्स ने आखिरी गेंद पर कामयाबी समेटी। रेसर्स की कमाल महारत। कराची में पहली बार हब ऑटो क्रॉस रैली। खवातीन समेत 62 ड्राइवर्स की शिरकत। गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ट्रैक पर खड़े होकर ड्राइवर्स को शाबाश देते रहे। गवर्नर सिंध ने फातिहीन में इनामात भी तकसीम किए। और सालगिरह मुबारक सज्जाद अली। सुरों के बादशाह 58 बरस के हो गए। दुनिया भर के मद्दाहों की मुबारकबाद।